हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AMIS स्टडी सर्कल। सबसे पहले तो ये तस्वीर देखिए। ये है चंद्रमा की अलग अलग तस्वीरें। चंद्रमा फिलहाल पृथ्वी का एक ही है। ठीक, फिलहाल क्या है, एक ही है इनफैक्ट, जिसको अलग अलग कलर्स में दिखाया गया है। तो कल का जो चंद्रमा था वो इस प्रकार का दिखाई दिया। इस फिनोमिना को रेड मून या ब्लड मून भी कहा जाता है। लेकिन ये किस दिन होता है? ये होता है ल्यूनर एक्लिप्स वाले दिन, अर्थात चंद्र ग्रहण वाले दिन ये फिनोमिना आपको देखने को मिलती है। तो इसी पे छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, कुछ चीज़ें समझने जैसी हैं इसमें, राइट। तो एक छोटा सा फिगर देखिए, मॉडल, इसको आप सन मानेंगे। ये है मून का ऑर्बिट, ये रही अर्थ और ये रहा मून। तो आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काटती है, उसी प्रकार मून ऑल्सो रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। तो वाइल रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी के चक्कर काटते हुए चंद्रमा की पोजीशन लगातार क्या है, पूरे महीने में बदलती रहती है, राइट। तो मून इज बाउंड टू कम बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन न्यू मून डे, यानी कि अमावस वाले दिन। लेकिन कल पूर्णिमा थी, यानी कि फुल मून डे था। तो अर्थ इज ऑल्सो बाउंड टू कम बिटवीन मून एंड सन। महीने में एक बार ये घटना भी होगी। लेकिन हर महीने जो पूर्णिमा होती है, हर महीने चंद्र ग्रहण नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो एंगल है चंद्रमा का चक्कर काटने का अर्थ के चारों तरफ, ये फिक्स नहीं है। तो कल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अर्थ की शेडो मून के सरफेस पे पड़ गई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में आ गए थे कल। इसलिए इसको रेयर माना जाता है कि ये कभी कभी होने वाली घटना है। तो जब ऐसा होगा तो कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट किसी छोटे ऑब्जेक्ट के सामने आ जाए तो उसकी परछाई उस पर पड़ जानी चाहिए। और ठीक वैसा ही अर्थ की जो शेडो है वो किसके सरफेस पर गई? मून के सरफेस पे, और चंद्रमा उस समय दिखाई नहीं दिया। तो इस घटना को, इस फिनोमिना को क्या क्या कहा जाता है? ल्यूनर एक्लिप्स, अर्थात चंद्र ग्रहण कहते हैं इसको। तो ये फिनोमिना कल हम सब ने देखी रात में। कहीं कहीं पर बादल भी थे जिसकी वजह से सही ढंग से दिख नहीं पा रहा था, लेकिन कई सारी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना, जिससे ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था, काफी खूबसूरत। ओके, अब सवाल यह है कि ये ब्लड मून या रेड मून क्या होता है। आपको पता ही है कि अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर की मौजूदगी के कारण जो सन से आने वाली जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से उजाला होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो जब अर्थ आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देगा तो जाहिर सी बात है कि इस पर कोई भी लाइट नहीं पहुंचेगी, किसकी? सन की। ठीक है, तो कौन सी लाइट स्कैटर्ड अवे हो जाएगी? आपने विबग्योर पढ़ा होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लेकिन इसमें जैसे कि अगर विबग्योर है, ठीक, तो अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाएं तो वेवलेंथ बढ़ती है, और अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो वॉयलेट, इंडिगो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसको हम विजिबल लाइट मानते हैं। और वॉयलेट से इस तरफ पहुंच जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? अल्ट्रा वॉयलेट में। रेड से इस तरफ आ जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? इंफ्रारेड में, राइट। तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो रेड से भी क्या है? ज़्यादा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं विबग्योर की। तो जब स्कैटरिंग होगी लाइट की तो जिनकी वेवलेंथ कम है वो तो स्कैटर्ड अवे हो जाएगी, और सिर्फ कौन सी लाइट पहुंच पाएगी, कौन सा कलर पहुंचेगा? रेड, ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो रेड की वेवलेंथ, इसका मतलब सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है ऑरेंज की। तो इस वजह से जो मून के सरफेस का जो कलर है वो अपीयर होगा किस चीज, कैसा? रेड। और उसी को कहा जाता है क्या? ब्लड मून या रेड मून, राइट। तो कल यही हुआ था। पूरी तरीके से एक सेलेस्टियल फिनोमिना है, एक प्राकृतिक घटना है जो कभी कभी होती है। ठीक है, इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में भी इसको कई प्रकार से समझाया जाता है कि ग्रहण क्यों लगता है। ठीक है, वो दूसरी थ्योरी है। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं कि सिर्फ फुल मून डे वाले दिन ही क्या होता है? ल्यूनर एक्लिप्स होता है। लेकिन हर फुल मून डे को ल्यूनर एक्लिप्स नहीं होता। इसका कारण समझ लेते हैं। इसका कारण देखिए, मैंने 3 अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, क्योंकि देखिए पाथ तो फिक्स है मून का अर्थ के चारों तरफ, लेकिन उसका एंगल फिक्स नहीं है। इस केस में अर्थ की परछाई चंद्रमा पर नहीं पड़ेगी, इस केस में पड़ रही है, इस केस में थोड़ी बहुत पड़ सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि पार्शियल, यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण भी हो सकता है। ठीक है, तो फुल मून डे था कल,
और ये एक घटना बन रही थी बिल्कुल सीधी लाइन वाली, जिसकी वजह से क्या है, कल हमको चंद्र ग्रहण जैसी फिनोमिना देखने को मिली। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी थी। इसी प्रकार चंद्रमा चारों तरफ चक्कर काटता ही है, और अमावस भी आता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष भी आता है, कृष्ण पक्ष भी आता है। तो हमारी जो ज्योतिष विद्या है वो चंद्रमा के मूवमेंट पे क्या है, आधारित है। वो अपना गणित है, उसका भी अपना महत्व है। फिलहाल जो हमारी समझ है चंद्रमा, सूरज, अर्थ, उसके मोशन को लेकर, वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उसके मोशन, ऑर्बिटल मोशन, और उसका रोटेशनल मोशन और रिवॉल्यूशन, उस पर आधारित है। तो ये फिनोमिना काफ़ी रेयर मानी जाती है। एक कहावत भी सुनी होगी आपने, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। तो ब्लू मून क्या है, यहाँ भी देयर इज नथिंग टू डू विद द ब्लू कलर। ब्लू मून का मतलब क्या है कि एक ही महीने में अगर 2 पूर्णिमा हो जाएं तो दूसरी वाली पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। फिर से मुझे कहने दीजिए, द सेकेंड फुल मून डे अपीयर्स इन अ सिंगल मंथ इज कॉल्ड ब्लू मून। वो भी कभी कभी होने वाली घटना है, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी होने वाली घटना, राइट। बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।